हेलो दोस्तों, आज देख लीजिए हम लोग इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संचरण। जो क्लास 10th के लिए जो क्या है, क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई साल ना हो जिस साल आप लोग संचारण ना आता हो पेपर में। और इससे इतना अच्छा क्वेश्चन संचारण में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लोगे, हर साल संचारण आता है। और उसको अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो 2 नंबर जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो हर आपको मिलेगा और अच्छा नंबर पाओगे। चलो देखते हैं, इसका हम डिफिनीशन लिखने स्टार्ट करते हैं। देखिए, नमी तथा वायु की उपस्थिति, नमी तथा वायु की उपस्थिति, नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातुओं की सतह का धीरे धीरे नष्ट हो जाना ही संचारण कहलाता है। हम लोग अगर संचारण आएगा आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातुओं की सतह का धीरे धीरे क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? जैसे लोहे पर जंग लगना या चांदी का रंग बदरंग होना, चांदी का रंग बदरंग होना। अगर आप इतना लिख दोगे और 2 नंबर में एक क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप इतना लिख के आओगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या है? संचारण। हेडिंग क्या है आपके? संचारण। नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातुओं की सतह का धीरे धीरे नष्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, लोहे पर जंग लगना। आप लोग देखे होंगे कि मतलब लोहे पर क्या होता है? जंग लगता है। जब लोहे पे जंग लग जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? लोहा कुछ ही दिनों बाद वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हो, चांदी का रंग बदरंग होना। जैसे आप लोग चांदी का पायल जानते हो, चांदी के पायल को जब धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या हो जाता है? उसका रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। उसी को काला काला हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बदरंग बोलते हैं। बस इतना समझ में आया? हाँ, चलिए अब इसके बाद आप लोग एक दूसरी हेडिंग है, उसको बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल। आपसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं। आप क्या बताओगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। फिर से देख लीजिए, आपके पूछा जाएगा अम्ल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे
कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल क्या बताना चाहोगे, जैसे आप एग्जाम्पल में आप देना चाहोगे, कच्चा आम हो गया, कच्चा आम हो गया, और क्या बताना चाहते हो आप लोग, जैसे इमली हो गया, इमली आदि, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे कच्चा आम, इमली आदि तमाम प्रकार के आपके पास है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे।